ये वीडियो हर एक मुसलमान भाई बहन तक जाना चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं तो वीडियो शुरू से लास्ट तक सुने और अपनी दीनी तालीम रखें। एक समय की बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस लौट रहे थे। सफर की थकान के बाद जब आप एक घाटी पर पहुंचे तो आपने अपने सहाबाए इकराम से फरमाया, ये कौन सी जगह है? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस जगह को वादी आजाक कहा जाता है। यहाँ एक बहुत पुराना कुआं है जहां पिछले 1000 सालों से कोई इंसान नहीं आया। उन्होंने आगे बताया, हजरत सुलेमान अलैहि सलाम से भागे हुए कुछ जिन्होंने यहां अपना ठिकाना बना लिया था। जाते वक्त उन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी भी सुलेमान अलैहि सलाम की हुकूमत नहीं मानेंगे और हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते रहेंगे। यही वजह थी कि हजरत सुलेमान अलैहि सलाम और उन नाफरमान जिन्हों के बीच बहुत बड़ी जंग हुई। उस जंग में जिन्होंने हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के 10,000 सिपाहियों को शहीद कर दिया था। और अब वही जिन्न उस कुएं के आसपास रहते हैं। जो भी इंसान उस कुएं के करीब जाता है वो उसे बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये वही जगह है जहां ये जालिम जिन्न रहते हैं और बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं। अगर ऐसा है तो तुम सब यहीं रुक जाओ, हमें इसका हल निकालना होगा। हम इन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते कि ये जुल्म करते रहें। हुजूर के हुक्म पर सभी सहाबाए इकराम वहीं ठहर गए। कुछ ही देर गुजरी थी कि सफर की थकान और तपती गर्मी से सबके होंठ सूखने लगे और प्यास ने सबको बेहाल कर दिया। इस हाल को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम सब थके और प्यास से परेशान हैं और आसपास कहीं पानी का झरिया नजर नहीं आता। तुम में से कुछ बहादुर लोग उस कुएं की तरफ जाओ और पानी लेकर आओ। हुजूर का हुक्म सुनकर कुछ सहाबा हिम्मत जुटाकर कुएं की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचे अचानक कुएं के अंदर से एक भयानक जिन्न आग की तरह निकल पड़ा। उसका चेहरा इतना डरावना और खौफनाक था कि सहाबा इकराम घबरा गए और आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर पाए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहादुर सहाबी हजरत अबुल आस रजी अल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। उनके दिल में बस एक ही ख्याल था, आज अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मैं इस कुएं से पानी जरूर निकालूंगा, क्योंकि ये मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। फिर जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचे उस जिन्न ने उन पर हमला कर दिया और अबुल आस रजी अल्लाहु ताला अन्हु को बेरहमी से शहीद कर दिया। बाकी सहाबाए इकराम घबराकर वापस लौट आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, हम पानी लेने गए थे मगर अचानक एक खौफनाक जिन कुएं से बाहर निकल आया और उसने आपके सहाबी हजरत अबुल आस रजी अल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दिया। इसी वजह से हम आपका हुक्म पूरा ना कर सके। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये जिन इतना नाफरमान हो गया है कि इसने मेरे सहाबी को भी कत्ल कर दिया। अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फिर आपने इरादा किया कि उस कुएं की तरफ एक टुकड़ी भेजी जाए, लेकिन उसी दौरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से तशरीफ लाए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप किसी और को मत भेजिए। इस काम के लिए सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु को कुछ सहाबियों के साथ भेजिए, क्योंकि अली के अलावा जो भी जाएगा जिन उसे कत्ल कर देगा। सिर्फ हजरत अली शेर खुदा ही इन जिन्हों को काबू कर सकते हैं। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया, अली, उस कुएं में नाफरमान जिन्न रहते हैं। उन्होंने तुम्हारे भाई अबुल आस को कत्ल कर दिया है। तुम वहां जाओ और सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो हमारी उनसे कोई बैर नहीं, लेकिन अगर वो इनकार करें तो कहना कि ये जगह छोड़ दें और लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, और अगर वो ये भी ना माने तो उन्हें कत्ल कर देना। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कुछ सहाबियों को साथ लिया और उस कुएं की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे वो खतरनाक जिन्न बाहर निकला और गुस्से में बोला, ऐ इंसानों, क्या तुम अब भी मुझसे नहीं डरे? मैंने तुम्हारे एक साथी को पहले ही कत्ल कर दिया है और अब तुम फिर मेरे सामने आ गए। जान लो, इस बार मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा बेरहमी से मिटा दूंगा। तो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ नाफरमान जिन्न, जान लो कि मैं हजरत अली शेर खुदा हूं।
मुझे मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास भेजा है। मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से कह रहा हूं कि इस्लाम कबूल कर लो। ये सुनकर वो जिन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ऐ अली, थोड़ी देर में तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे और इस्लाम की बात करते हो? हमने तो हजारों साल पहले ही इस्लाम को ठुकरा दिया था। हम कभी इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम इस्लाम नहीं मानते तो कम से कम ये जगह छोड़ दो। तुम लोगों को बेरहमी से मार रहे हो और उनकी जिंदगी मुश्किल बना रहे हो। जिन्न गुस्से में बोला, ऐ अली, अपनी उम्मीद छोड़ दो, हम कभी यहां से नहीं जाने वाले। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जोर से दहाड़ लगाई और फरमाया, ऐ नाफरमान जिन्न, अगर तू मेरी शर्तें नहीं मानता तो मेरे साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। वो जिन्न हंसते हुए बोला, ऐ अली, तुम एक कमजोर इंसान हो और मुझसे जंग करोगे? चलो देखता हूं तुम्हारे जिस्म में कितनी ताकत है। ये कहकर वो जिन्न गुस्से से हजरत अली की तरफ झपटा, लेकिन हजरत अली शेर खुदा ने अपनी जुल्फिकार तलवार उठाई और एक ही वार में उसका सिर 2 टुकड़ों में कर दिया और वो वहीं ढेर हो गया। जैसे ही पहला जिन्न गिरा, कुएं के अंदर से हजारों जिन्न बाहर निकल पड़े। उनकी चीख पुकार और भयानक आवाजों से पूरा माहौल कांप उठा, यहां तक कि जमीन और आसमान भी हिलते हुए महसूस होने लगे। ये देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक की आयत तिलावत करनी शुरू कर दी। आयत की तिलावत से उन जिन्हों के जिस्म जलने लगे। वो तड़पते, चीखते और चिल्लाते हुए दोबारा कुएं के अंदर भागने लगे। फिर हजरत अली ने पानी निकालने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने बाल्टी कुएं के अंदर डाली, जिन्हों ने उसे ऊपर फेंक दिया। उन्होंने दोबारा बाल्टी अंदर डाली, लेकिन जिन्हों ने उसे फिर ऊपर फेंक दिया। इसी तरह कई बार ऐसा हुआ तो हजरत अली गुस्से में आ गए। उन्होंने बाल्टी को रस्सी से अलग किया, रस्सी का एक सिरा अपनी कमर से बांधा और दूसरा सिरा अपने सहाबियों को थमाकर फरमाया, तुम सब इसे मजबूती से पकड़कर रखना। यह कहकर वो खुद कुएं के अंदर उतर गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि बदसूरत चेहरों वाले बेहिसाब जिन्हों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो सब मिलकर हजरत अली पर टूट पड़े, लेकिन हजरत अली शेर खुदा ने अपने अल्लाह पर यकीन किया और एक एक करके सभी जिन्नों के सर कलम कर दिए और उन्हें जहन्नुम भेज दिया। रिवायत में आता है कि उस दिन अकेले हजरत अली ने तकरीबन 20,000 जिन्नों को कत्ल किया था। जब बाकी जिन्हों ने देखा कि अब कोई उनका बचाव नहीं कर पा रहा और हजरत अली से टकराना नामुमकिन है, तो वो डर के मारे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, ए अली, हमें माफ कर दो, हमने अपनी गलती मान ली है। अब आप जो भी हुक्म देंगे हम वही मानेंगे। हजरत अली ने फरमाया, अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेते तो ये जंग और तुम्हारे इतने लोगों की मौत ना होती। अब मेरी तुमसे एक ही मांग है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ और इंसानों को नुकसान पहुंचाना छोड़ दो। ये सुनते ही सभी जिन्न जोर जोर से कलमा पढ़ने लगे। फिर उन लोगों ने वादा किया, ऐ अली, आज से हम इस्लाम कबूल करते हैं और हम अब से किसी बेगुनाह की जान नहीं लेंगे और हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे। फिर हजरत अली ने उनके सरदार को बुलाया। सरदार आगे बढ़ा और बोला, या अली, मैं इन सब का सरदार हूं, मेरा नाम कवान जैब है। हजरत अली ने फरमाया, आज से तुम्हारा नाम जफर जैब होगा। कल तक तुम अपनी कौम को नाफरमानी सिखाते रहे, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इन्हें हिदायत और इताअत का रास्ता दिखाओ। वो सरदार बोला, ऐ अली, मैं आपके हर हुक्म पर चलूंगा और कभी भी अपनी कौम को अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ नहीं ले जाऊंगा। इसके बाद हजरत अली ने कुएं से पानी निकाला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने उन जिन्हों से जंग की और उनमें से कईयों को जहन्नुम तक पहुंचा दिया और बाकियों ने मेरे हाथ पर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। अब उन लोगों ने वादा किया है कि अब से किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया और फरमाया, अल्लाह ही हमारे सबसे बड़े मददगार और रहनुमा हैं। फिर कुछ दिनों बाद कुछ जिन्न अपने सरदार के पास शिकायत लेकर आए और कहने लगे, ऐ हमारे सरदार, पहले हम रोज आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें सुना करते थे, लेकिन इस बार हमें बड़ी सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ा। जैसे ही हम आसमान के करीब पहुंचे, हमारी तरफ आग के शोलों और जलती हुई चिंगारियों की बारिश होने लगी। हम किसी तरह आसमान तक पहुंच ही नहीं सके और ना ही फरिश्तों की बातें सुन पाए। हमें तज्जुब है कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है।
फिर उन लोगों ने अपने सरदार से अर्ज की, ऐ हमारे सरदार, हमें बताइए ये सब क्यों हो रहा है, हमें कोई राह दिखाइए। सरदार गहरी सोच में पड़ गया। फिर बोला, हम तो हजारों सालों से यही काम करते आ रहे हैं और कभी हमें कोई रुकावट नहीं हुई। अगर अब हमारी तरफ आग के शोलों का हमला हो रहा है तो यकीनन जमीन पर कोई बहुत बड़ा वाकया हुआ है। तुम सब जमीन पर फैल जाओ और मालूम करो कि असल वजह क्या है, फिर लौटकर मुझे पूरी खबर देना। सरदार के हुक्म पर सारे जिन्न दुनिया भर में फैल गए। खोजते खोजते नसाइबीन के जिन्न मक्का शरीफ पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घाटी में नमाज अदा कर रहे हैं और अपनी रूहानी आवाज में कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। कुरान की तिलावत इतनी दिलनशीन थी कि वो जिन्न चारों तरफ खामोशी से बैठ गए और पूरे सुकून के साथ सुनते रहे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो उनकी नजर पड़ी कि उनके चारों तरफ जिन्हों का हुजूम बैठा हुआ है। वो सब अदब के साथ उठे और सलाम पेश किया। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने आपकी जुबान से बड़ी प्यारी बातें सुनी, ये बताइए कि ये मुबारक कलाम कहां से नाजिल हुआ है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। उन्होंने अपने प्यारे फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए इसे मेरे ऊपर नाजिल किया है और इसका नाम कुरान है। जिन्होंने बड़ी नरमी से कहा, या रसूल अल्लाह, हमें कुरान की कुछ और आयतें सुनाइए। जितना सुनते हैं दिल उतना ही और सुनने को चाहता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी फरमाइश पर कुरान की और आयतें तिलावत करके सुनाई। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और फरमाया, ये कुरान इंसानों और जिन्हों दोनों के लिए अल्लाह की रहमत है। जिसने इसे मान लिया और ईमान ले आया वो जहन्नुम से बच जाएगा और जन्नत का हकदार बनेगा। ये सुनकर सभी जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अब तुम अपनी कौम तक ये पैगाम पहुंचाओ और उन्हें भी इस्लाम की दावत दो। अगर तुमने मेरी ये बात अपनी कौम तक ना पहुंचाई तो कयामत के दिन तुम्हें अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। उन जिन्हों ने वादा किया, या रसूल अल्लाह, आप फिक्र ना करें, हम ये पैगाम अपनी कौम तक जरूर पहुंचाएंगे। फिर उन्होंने बताया, या रसूल अल्लाह, हम तो हजारों सालों से आसमान पर जाते रहे हैं और फरिश्तों की बातें सुनते रहे हैं, लेकिन जब से अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल किया है तब से हमारा रास्ता बंद हो गई है। अब जब भी हम आसमान की तरफ जाते हैं हमारे ऊपर आग की चिंगारियां फेंकी जाती हैं। असल वजह हमें यहीं आकर समझ आई कि ये सब कुरान करीम की हिफाजत के लिए हो रहा है। फिर सारे जिन्न वापस अपने सरदार के पास लौट गए और बोले, ऐ हमारे सरदार, हमें अब असली वजह मालूम हो गई है। अरब के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है और उसकी हिफाजत के लिए अब आसमान की राहें हम पर बंद कर दी गई हैं। हम जिन्होंने अरब के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इस्लाम कबूल कर लिया है और उन्होंने हमसे फरमाया है कि हम अपनी कौम तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाएं और उन्हें भी दीन की दावत दें। हुसैन बिन के जिन्न जब लौटे तो उन्होंने अपनी कौम से कहा, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, अब तुम भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। ये दावत सुनकर बहुत से जिन्न मुसलमान हो गए, लेकिन कुछ जिद पर अड़े रहे और अपने पुराने हाल पर टिके रहे। एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों की महफिल में बैठे हुए थे। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, जिन्न चाहते हैं कि मैं उन्हें कुरान सुनाऊं, क्या तुम में से कोई है जो मेरे साथ उनकी महफिल में जाए। तब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद राजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लेकर एक घाटी की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर आपने जमीन पर एक लकीर खींची और फरमाया, ए अब्दुल्लाह, इस लकीर को हरगिज पार मत करना, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम यहीं बैठे रहना। ये कहकर आप आगे बढ़ गए और हजरत अब्दुल्लाह वहीं अदब से बैठे रहे। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि खजूर के पेड़ों जैसे लंबे लंबे साए हुजूर की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर साथ ही अजीब सी आवाजें और शोर सुनाई देने लगा। हजरत अब्दुल्लाह के दिल में खौफ बैठ गया कि कहीं जिन्न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान न पहुंचा दें। फिर काफी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौट आए। आपने मुस्कुराकर फरमाया,
ए अब्दुल्ला, क्या तुम सो गए थे? उन्होंने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं सोया नहीं था बल्कि आपकी फिक्र में बैठा था। मैंने खजूर जैसे ऊंचे साए आपको घेरते हुए देखे और कुछ शोर गुल की आवाजें सुनी। मुझे डर हुआ कि कहीं जिन्न आपको कोई नुकसान न पहुंचा दें। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, वो जिन्न मेरे पास आए थे और उन्होंने कुरान सुनने की दरख्वास्त की थी। मैंने उन्हें कुरान करीम की आयतें सुनाई। फिर उन्होंने मुझसे खाने और पानी की फरियाद की तो मैंने उनके लिए हड्डियों को खाना और गोबर को उनके जानवरों का चारा मुकर्रर कर दिया। हजरत अब्दुल्लाह ने हैरानी से पूछा, या रसूल अल्लाह, हड्डी और गोबर को वो कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये तो हमारे लिए बेकार की चीजें हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई जिन किसी हड्डी पर हाथ रखेगा तो अल्लाह उसके लिए उस पर गोश्त पैदा कर देगा, और जब वो गोबर उठाएगा तो उसमें से उसके लिए अनाज निकल आएगा। इसी तरह अल्लाह ने उनका रिस्क मुकर्रर किया है। ए अब्दुल्लाह, इसलिए मैं तुम्हें ताकीद करता हूं कि कभी भी सूखी हड्डियों और गोबर से इस्तिंजा मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे जिन्न भाइयों का खाना है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें